गौतम बुद्ध के पास जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी सीखने के लिए आता था तो सबसे पहले गौतम बुद्ध उसे शांत रहने के लिए क्यों कहते थे? क्योंकि शांत रहते हुए आप किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मन भीतर से पूरी तरह से शांत है तो आप किसी भी बड़े लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से और बड़ी तेजी के साथ हासिल कर सकते हैं। इस बात को हम एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार आता है और कहता है, बुद्ध, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूं। मेरा मन इतना अशांत है कि यह हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों के तूफान बढ़ने लगते हैं, लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूं। बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे? राजकुमार ने कहा। बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा आसान और परेशान रख रही है। और ज्यादातर मौकों पर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोचना इन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत यह सोचना कि यह असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। हंसने दो लोगों का, असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है। क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए मेरी सफलता इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वह बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से ही डरना बंद कर दो। दोस्तों, अगर आपको भी यह सफलता से डर लगता है और अगर आप भी सिर्फ इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे,
लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वह चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक यह जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही रास्ता दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें थोड़ी खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप व आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हो। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चात आपका भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद के किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि इन्होंने कभी उतनी कोशिश ही नहीं की थी जितनी की करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयासों की शेख ही बघाड़ते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसीलिए किसी दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम यह असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध का धन्यवाद कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस विषय पर एक और गौतम बुद्ध की बुद्धिमानी की अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि वह एक प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बातों, अपने काम और हाव भाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसे सब पसंद करे, जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ इसका उल्टा ही हो रहा था। न तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह लड़का एकदम प्रभावी नहीं था। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिनों दिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह लड़का बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस नगर में वह लड़का रहता था
उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हुए बिना न रह पाता। उनके बात करने का तरीका, उनके हाव भाव, उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्र मुक्त कर देता है। एक शाम वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। यह सुनकर के लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तब उसका मित्र बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की ध्वनि है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास मेरी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। यह सुनकर लड़का भी मित्र की बात से सहमत हो जाता है और अगली सुबह वह दोनों बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचते हैं। लड़का बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं ऐसा इंसान नहीं बन पाऊं। भिक्षु ने लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? लड़के ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व तो अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो यह जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहते हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महात्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। भिक्षुओं ने कहना शुरू किया। पहली आदत सक्रिय यानी एक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक सक्रिय व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वो जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से और साबित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक आई कोई मुसीबत। लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहेगा। एक सक्रिय व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। और इसी सक्रिय व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिला के उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता। जब तक कि वह खुद ना चाहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसीलिए सक्रिय व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक सक्रिय व्यक्ति बने रहना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ
तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया, तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होने चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खानी चाहिए। अगर तुम हर रोज वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अगर तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो, तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी क्लैरिटी के साथ अपने लक्ष्य और अपने काम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर एक बार अपने काम को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, आपके लिए उस काम को करना आसान हो जाएगा। और किसी भी काम के बारे में पूरे फोकस और क्लैरिटी के साथ सोचना एक कला है जिसे आप भी सीख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम है क्या? महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे, तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासन ही होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जोड़ी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है, तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दोगे और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना बोलना है जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वह अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे और मैं हारा तो तुम जीते, और इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। और न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसे रिश्तों में भी वो नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है, तो वह बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, न कि सामने वाला थका हुआ महसूस करे। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव तो खत्म करते ही हैं, साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा
कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। लेकिन वह कभी भी ये समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला महसूस क्या कर रहा है, और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो, और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। और यही है बहुत सारे इंसान जोड़ने का 5वां नियम। भिक्षु ने कहा 6ठा नियम, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वह लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। और जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक इंसान की तुलना में उस काम का परिणाम कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वह नई चीज सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सकें। भिक्षु ने आगे कहा, और प्रभावी लोगों की अंतिम आदत होती है कि वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वो इसे मजबूत और तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वह हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कसरत या योगाभ्यास। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वह रोज कुछ ना कुछ नया सीखते या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वह किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई नई जगहों पर घूमने जाते हैं। प्रभावशाली लोग प्रभावी भी इसीलिए होते हैं, क्योंकि वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते ही रहते हैं। भावनात्मक रूप से खुद को तरोताजा रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए ये लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं, उसकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सारी आदतों में से ये 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है। दोस्तों, इसके बिना अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो उतनी तो प्रभावी नहीं रह वीडियो जाएंगी को लाइक जितनी उन्हें करके होना चैनल को चाहिए। सब्सक्राइब कर और कोई भी लें, इंसान ताकि ऐसे कितना ही भी ज्ञानवर्धक प्रभावशाली क्यों वीडियो ना हो, आप लोगों लेकिन अगर वो हमेशा खुद को सबसे पहले शारीरिक, मिलती मानसिक, रहे। भावनात्मक धन्यवाद। और दोस्तों, आध्यात्मिक तो रूप से मिलते हैं तरोताजा अपने नहीं रखता, अगले वीडियो तो के धीरे धीरे साथ। उसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी ये भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद
वो भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षुओं का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।